पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संयुक्त व्यापार मंडल एक बड़ा आंदोलन करने जा रहा है और 9 नवंबर को इसका सम्मेलन होगा। व्यापारियों से संबंधित जितनी भी परेशानियां हैं, मुद्दे हैं, उनको उठाया जाएगा और ये ठीक उस समय हो रहा है जब यूपी में उपचुनाव होने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष हैं आशु शर्मा जी। आशु जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या पूरी मांगे हैं और किस तरीके से ये पूरा सम्मेलन होगा, क्या आंदोलन होने जा रहा है? हम लोग पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के माध्यम से पिछले कई वर्षों से सरकार तक व्यापारियों की मांगे पहुंचाने का ज्ञापन के माध्यम से काम कर रहे हैं, परंतु ऐसा लग रहा है अब आके कि व्यापारियों की समस्याओं पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। इस कड़ी में हम लोगों ने 9 नवंबर को मेरठ के अंदर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के व्यापारियों को आह्वान किया है और इस कड़ी में लगभग हजारों की संख्या में व्यापारी 9 नवंबर को मेरठ की इस क्रांतिकारी धरती पर उपस्थित होंगे 20 जनपदों से। और पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि देहात का व्यापारी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियों से बुग्गियों के साथ इस कार्यक्रम के अंदर शामिल होगा। हम लोग व्यापारियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को, उन समाधानों को मांग करने के लिए निरंतर जो ज्ञापन दे रहे हैं, उन ज्ञापनों में हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार व्यापारी आयोग की हम लोग एक मांग कर रहे हैं कि व्यापारियों के लिए एक आयोग की सरकार स्थापना करे। दूसरी हम लोग मांग कर रहे हैं कि व्यापारी प्रोटेक्शन एक्ट, जिस तरह से व्यापारियों को लगातार नए कानून बनाकर उत्पीड़न शोषण किया जा रहा है, तो व्यापारी प्रोटेक्शन एक्ट व्यापारियों के लिए लागू हो। किसानों का सरकार निरंतर कर्जा माफ करती है, चुनावों के दौरान घोषणाएं करती है कि किसानों का ये कर्जा माफ कर देंगे, वो कर्जा माफ कर देंगे, अच्छी बात है, परंतु व्यापारी भी देश का करदाता है, देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला क्षेत्र है, राजस्व देने वाला क्षेत्र है। उसके बाद भी सबसे ज्यादा पीड़ित व्यापारी यहाँ पे है। तो हम लोग मांग कर रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के छोटे व्यापारियों का 5 लाख रुपए तक का विभिन्न सरकारी योजनाओं से लिया गया कर्जा माफ हो। और जीएसटी की जो समस्याएं हैं, जीएसटी की समस्याओं का अभी तक भी समाधान नहीं हो पाया, ना कोई सरलीकरण हो पाया। तो हम लोगों की मांग है कि जीएसटी के समाधान के लिए एकल खिड़की व्यवस्था हो और एक ही स्लैब रखा जाए जो जीएसटी का है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने व्यापारियों की कमर तोड़ रखी है, ऑनलाइन व्यापार को प्रतिबंधित करने की हम लोग वहां पर मांग रखेंगे। इसी प्रकार महिला हेल्प डेस्क की तर्ज पर व्यापारिक हेल्प डेस्क प्रत्येक थाने में बने, इस तरह की मांगे हैं। और हाई कोर्ट एक बड़ा मुद्दा है, हाई कोर्ट का एक मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर इस आंदोलन में पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो वकील हैं, जो हाई कोर्ट बेंच संघर्ष समिति है, उसके चेयरमैन और सेक्रेटरी दोनों हमारे मंच पर रहेंगे। इस सम्मेलन में हमारे जो मेरठ एशिया की सबसे बड़ी सर्राफा की मंडी है, तो यहाँ के जो सर्राफा एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो रहेंगे, आईआईए के पदाधिकारी रहेंगे। और इसके अलावा मेरठ बहुत बड़ी मंडी दवा व्यापारियों की है, तो जो उत्तर प्रदेश ड्रग गिफ्ट एंड केमिस्ट एसोसिएशन है, उसके पदाधिकारी इस आंदोलन में हमारे साथ रहेंगे। तो यहाँ पे 9 नवंबर को हम लोग मंथन करेंगे और मंथन करके विचार विमर्श करेंगे कि व्यापारी अब किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान सरकार से कराए, सड़कों पर उतर के आंदोलन करे या क्या करे, वो सब उस रणनीति को हम वहां पर अमली जामा पहनाएंगे। 9 तारीख में आप कह रहे हैं ये आपका सम्मेलन होने जा रहा है। 9 तारीख में आपके पड़ोसी जिले में मुख्यमंत्री भी होने वाले हैं, क्योंकि उपचुनाव है, उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी या इसका असर आप वोट की चोट से देंगे? देखो, एक बहुत पुरानी हम लोग एक नारा देते आए हैं कि वोट हमारा, नोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। तो व्यापारी जिस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान, क्योंकि हम लोग तो सरकार से ही अपनी बात कहेंगे, सरकार चाहे किसी पार्टी की हो, हमें सरकार से मतलब है। और सरकार अगर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान नहीं करेगा तो व्यापारियों के पास एक हथियार है वोट का, तो उस वोट के हथियार को व्यापारी आजमाएगा और उसके बाद तय करेगा किस दिशा में व्यापारी को जाना है। आपने कहा कि 20 जिलों के यहाँ पर व्यापारी आने वाले हैं, शहर के और देश के, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के। पश्चिम उत्तर प्रदेश में 22 जनपद आते हैं, 22 जनपदों से 20 जिलों के व्यापारी प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। वो व्यापारी वोट की चोट पर भी करने जाएंगे अगर आपकी मांग? बिल्कुल, उस रणनीति को हम वहाँ पे शामिल करेंगे अपनी मांगों में और व्यापारियों से राय मशवरा करेंगे, जो वहाँ तय होगा। अगर इस तरह की भी परिस्थिति बनेगी तो इससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, शोषण में आप का शब्द सुन रहा हूँ, शोषण आप यूज कर रहे हैं, किस तरीके से शोषण हो रहा है और क्या यहाँ का शासन प्रशासन आपकी बातों को नहीं सुनता? शोषण तो व्यापारियों का निरंतर हो रहा है जब से जीएसटी लागू हुई। आज जीएसटी की स्थिति यह है कि मेरे पे प्रतिदिन 10 से 15 फोन आते हैं व्यापारियों के, 5-5 साल पुराने जीएसटी विभाग के नोटिस अब व्यापारियों पे मिल रहे हैं, जो वो 7 साल पुराना नोटिस भेज रहे हैं जब जीएसटी लागू भी नहीं हुआ था कि भाई तब का आपका टैक्स रुका हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हम लोग तो रोज पीड़ित हो रहे हैं। अभी फूड विभाग ने दिवाली के दौरान सैंपलिंग करनी चालू करी, जो कंपनी से रिलेटेड प्रोडक्ट आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग नहीं करते, जो देहात का छोटा व्यापारी है उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। सैंपलिंग के जो मानक है लखनऊ के अंदर जो इन्होंने लैब खोल रखे हैं, उन लैब के जो मानक है वो 50 साल पुराने हैं और आज दुनिया भर के बदलाव हो चुके हैं, लेकिन लैब की सैंपलिंग चेक करने का कोई बदलाव नहीं है। उसका
उत्पीड़न और शोषण व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है। 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2 लाख के जुर्माने लखनऊ से बन के व्यापारी के आ रहे हैं। तो शोषण तो बड़ी संख्या में हो रहा है, चाहे फूड विभाग हो, चाहे श्रम विभाग हो, चाहे मापतोल विभाग हो, चाहे पुलिस हो, चाहे बिजली विभाग हो, तमाम विभाग सरकारी व्यापारियों को परेशान करने का काम करे। इसीलिए एक मंच पे व्यापारी इकट्ठा हो रहा है कि व्यापारियों की समाधान, जब एक मंच पे व्यापारी होगा, एक होगा, इकट्ठा होगा, तो व्यापारी अपनी समस्याओं का समाधान कराने में सक्षम होगा। मांगे नहीं मानी गई तो आगे की क्या? आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतर के करेंगे, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक करेंगे, मजबूती के साथ करेंगे। इस 9 नवंबर को हम लोग तय करेंगे कि हम किस तरह से व्यापारियों की समस्याओं का सरकार से समाधान करा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापार संघ के, और जिनका ये कहना है कि व्यापारी शोषित हो रहा है और इस सरकार में व्यापारियों की नहीं सुनी जा रही है। 9 तारीख में एक बड़ा फैसला लिया जाना है और ये भी कहा गया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सड़कों पर उतरेंगे और वोट की चोट भी सरकार को देने का ये काम करेंगे। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।